लेकिन कभी मानेंगे? कहा हाँ हुआ है एक बार। कहा कब हुआ? कहा कन्नौज नगर में। कन्नौज कहाँ है? कानपुर के पास। लोग कहते हैं कानकुब्ज ब्राह्मण। तो कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण था, नाम था अजामिल। बहुत पढ़ा लिखा था, विद्वान था, अग्निहोत्र करता था, रोज यज्ञ करता था, ब्राह्मणों को भोजन खिलाता था, दान करता था। पिताजी भी उसके वैसे थे, तभी करता था वो। एक दिन अपने पिताजी के लिए यज्ञ में गया, अपने पिताजी के लिए यज्ञ में हवन की सामग्री लकड़ियों को लेने के लिए गया था। ध्यान भंग मत करो, कथा सुनो, जल्दी जल्दी पहुंचना है, नहीं तो वहीं रह जाओगे। लकड़ियों को लेने जंगल में गया था, समिधा लकड़ियों को लेकर के आ रहा था। निगाहें बदल गई। क्या देखा अपनी आंख से? एक वैश्या को देखा, बहुत सुंदर थी। उसके ऊपर उसका चित्त नजर जम गई। सारा घर द्वार, लड़का बच्चा, परिवार छोड़ करके उसके साथ रहने लगा। इंद्रियां ही हमें, सारी वासनाएं हमारी आंखें हैं। जब आंखों में राम को बसाओगे तो वासना अपने आप मिट जाएगी, जीवन में उपासना आ जाएगी। और उसी वेश्या के साथ रहने लगा और रहने लगा, समझो शादी कर लिया। और रहते रहते उसको 10 बच्चे हो गए। सबसे छोटे बच्चे का नाम संत महात्मा आए, बोले इसका नाम तुम तो बड़ा पापी है, लेकिन एक काम करना, जब छोटा वाला बच्चा जो गर्भ में जब होगा, इसका नाम रख देना नारायण। क्या रख देना? नारायण, कल्याण हो जाएगा। जब नारायण पैदा हुआ तो क्या हुआ? छोटे बच्चे में आसक्ति ज्यादा होती है। कहा तुम पेटे धोवन है। जिसके एक है तो उसकी ममता होती है, लेकिन जिसके 5 है, 4 है, 3 है, उसमें छोटे वाली ममता ज्यादा होती है। कहते हैं पेटे धोवन है। बोलते हो नहीं बोलते हो? कि हम ही बोलते हैं? आप ही बोले तभी तुम सुने हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं। ममता होती है तो नाम रख दिया नारायण। अब दिन भर अजामिल उन्हीं का नाम चिल्लाता, नारायण यहाँ आओ, नारायण ये लाओ, नारायण आओ खा लो, नारायण आओ सो जाओ। दिन भर करने लगा। जब मरने का समय आया, यम के दूत उसके सामने दिखने लगे। उसको डर लगने लगा। उसने अपने बेटे को बुलाया, नारायण मुझे बचा लो, नारायण मुझे बचा लो। लेकिन बेटा नहीं सुना। बेटा कहीं अपने खेलने में मस्त था। लेकिन भगवान के दूत पार्षद जब यह नाम सुने नारायण नारायण, तो लगा कि हमारा कोई भक्त समस्या में है। तुरंत 4 दूतों को भेज दिया। जब दूतों को भेज दिया तो वहां तो यमराज के दूत पहले से गए थे। आते ही धड़ाधड़ मारना शुरू किए यमराज के दूतों को। कहा भैया हमें क्यों मार रहे हो? कहा आप कौन हो? आप पीले पीले चमकीले, आप कौन हो? कहा हम तो भगवान के पार्षद हैं, लेकिन तुम्हें बताओ काले कलूटे तुम लोग कौन हो? बोले हम भी यमराज के दूत हैं, इस पापी को लेने आए हैं। बोले क्या पाप किया है? बोले इसने जीवन भर पापी तो किया है। तो तुमको पता नहीं इसने नारायण का नाम लिया है? कहा नहीं, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। कहा चुप, इसके बेटे का नाम आज 2-4 साल से होगा, मेरे नारायण का नाम अनादिकाल से है। मारा मुक्का भगाया, यमदूत को भागे। और यह सब बातें दोनों का संवाद अजामिल सुन रहा था। सुना कि बताओ, जब बेटे का नाम लेकर के इन लोग इतना झगड़ा, इतनी महिमा बता रहे हैं, क्यों ना सही नाम लेकर कल्याण कर लूं। तुरंत माया मोह छोड़ करके हरिद्वार आ गया। हरिद्वार आकर के भगवान को भजन किया और अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। अजामिल का कल्याण हो गया। कहते हैं बाबा तुलसीदास, भाव कुभाव भजहु वाला सहू,
नाम जपत मंगल दिस दसहूँ भाव कुभाय अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिस दसहूँ भाय कुभाय अनख आलस हूँ नाम जपो नम गुण गाई कहूँ कहाँ नाम बनाई राम न सकही नम गुण गाई भाय कुभाय अनक आलसा हो नाम जपत बाबा तुलसीदास कहते हैं भाव कुभाव भजो अलसहूं भाव से जपो कुभाव से जपो भगवान आपका कल्याण कर देते हैं सांकेतम पारहास्यम वा स्थोभन हेलन 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 में हुआ पतितः अस्खलितः लड़ते समय किसी लड़ रहे हो तब भी भगवान का नाम लो कल्याण होगा झगड़ते समय खाते समय पीते समय गिरते समय भगवान का नाम लोगे सारे पाप से मुक्त हो जाओगे परमात्मा की प्राप्ति मिलेगी भजन करने का एक साधन मैं बताता हूँ मत करो ज्यादा पूजा पाठ नहीं होता हमारी तरह एक उपाय बताता हूँ आप एक उपाय कर लो क्या जब हम आपसे मिले आप हमसे मिले और राम जी कैसी है ना हमारी मैया है तो समझाता रहता हूँ आप लोग समझदार ही हैं तो जो भी मिले भजन करने का कलयुग में एक ही साधन बता रहा हूँ अब दूसरे जो ए बहिनी कहाँ रहू बहुत ठीक बाटू ये सब छोड़ो एक काम करो और राम जी कैसे हैं ठीक है राम जी अच्छा चल रहा भगवान कृपा है राम जी कृपा है कौन कौन करेगा ऐसा हाथ उठाओ कुछ लोग ऐसे कहें कि मंत्र अपनाए देते हैं गुरुजी कुछ लोग सोच रहे हैं कि उठाएं कि ना पता लगा गुरुजी मंत्र दे हम चेला बन जाएं भैया राम के चेला बनो राम का मंत्र सबका मंत्र है आज से हाथ उठाओ सबको ही बोलना एक दूसरे से मिलना राम जी कैसे हमको जितने लोग फोन करते हैं हाँ राम जी बताइए हाँ राम जी ठीक है इसी बहाने कम से कम राम राम का नाम निकलना पता चला हम बोलते समय मर गए तो राम तो नाम तो लिए रहेगा राम का नाम क्या आप जानते हो क्या कम मरना है अरे आज यहाँ है पता नहीं कल क्या होगा भगवान जाने भगवान कृपा होगी रहेंगे तो जो भी मिले और राम जी कैसे हैं और राम जी ठीक है अच्छा राम जी चलते हैं तो आप मिलते राम चलते राम तो मिल जाएंगे राम इनका कल्याण हुआ एक बात नोट कराया यमराज दूतों ने कहा सुनो हम बहुत मार खाए हैं दोबारा नहीं जाएंगे कहा एक काम करो एक हमको इतना बता दो कि हम किसको लाएं किसको न लाएं सबको यमदूत आते हम लोग को यमदूते ले जाएंगे पहले कोई कोई बिरला है जो भगवान का भजन करे भगवान के पार्सल ले जाएं तो कहा कि एक काम नोट कर लो नोट करो आप लोग अपने दिमाग में बात पेन कापी तो लाए नहीं दिमाग लाए हो दिमाग नोट करो किसको किसको नहीं लाना है किसको पकड़ना है सुनो जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतस्य नास्मृति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो